Much later. हेलो गाइस, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन. सो आजको भिडियो चाहिँ म हिन्दीमा बनाऊँ भनेर सोच्दैछु गाइस, बिकज आई फिल यो भिडियो चाहिँ लेट्स स्टार्ट इन हिंदी. ओके, सो आज का वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगी गाइस, बिकॉज आई थिंक हिंदी एंड मिक्स, अब सब कुछ मिक्स होगा. लाइक मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी. सो फर्स्ट टाइम मैं ऐसा वीडियो बना रही हूँ, सो थोड़ा नर्वस भी हूँ ना, इसीलिए प्लीज़ बेयर विथ मी गाइज. एंड मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, तो गाइज डोंट क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सो है तो निकलना ही है ये, बिकॉज ऑब्वियसली गोर्खाली को छोरी हूँ मैं, तो नेपाली तो आएगा ही आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में क्या बात करने वाली हूँ मैं, आप लोग को वो तो थंबनेल बाय द टाइटल आप लोग को पता चल चुका होगा कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक में होने वाला है. तो गाइज विदाउट डूइंग डिले, आई एम स्माइलिंग बिकॉज आई एम लिटिल बिट नर्वस एंड माई हिंदी, ओ माई गॉड, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, तो अप्रिशिएट दैट. एंड ओके, लेट्स स्टार्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलना चाहती हूँ मैं, ये एक्चुअली ये वीडियो की किस टॉपिक के बारे में है बोलता हूँ पहले. तो ये आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि कुवैत, आप लोग कुवैत नहीं, लाइक कोई भी गल्फ कंट्री में जाने के लिए आप लोग को प्रोसेस कैसा होता है, और मेरा एक्सपीरियंस मैं आज आपको शेयर करूँगी. क्योंकि इफ़ आप लोग को पता नहीं था तो मैं आज से कुछ महीने पहले मैं गल्फ कंट्री में ही काम कर रही थी, फिर मैं वापस आ गई तो उसके बारे में भी मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी. पहले मैं इस वीडियो में, आज का ये पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग को इतना जानकारी देना चाहती हूँ कि आप लोग किसी भी गल्फ कंट्री के लिए कैसे ट्राई कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए वो चीज़ है कि आप लोग कंसल्टेंसी चूज करते हो. वो जो नेटवर्क होता है, लाइक बीच का जो आप लोग के बीच का जो आपका और गल्फ कंट्री के बीच का जो हब होता है, आप लोग को मिलाने वाला जो है वो कंसल्टेंसी होता है ना. फिर गिव मी, थैंक यू. और चाय के साथ मैं आप लोग को आज का ये बताने वाली हूँ. तो वही है गाइज, क्या बोल रही थी, कंसल्टेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज द कंसल्टेंसी वेरी वाइजली. लाइक ऐसा भी होता है कि कोई कंसल्टेंसी होता है आज के ज़माने में और आज का वक्त में बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी हो रखा है. यहाँ पर तो इतना ज़्यादा है, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में तो इतना ज़्यादा है, फिर भी कशोंग में थोड़ा कम है, लेकिन दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में इतना ज़्यादा कंसल्टेंसी है. कौन फेक है, कौन जेन्युइन है, और लाइक कौन ट्राई कर देता है, लाइक आपको सच में हेल्प करता है, वो समझने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो इसीलिए मैं सब लोग को इतना बोलना चाहती हूँ कि आप लोग पहले जब इस बारे में सोचते हो, आप लोग का ड्रीम ऐसा हो कि मुझे गल्फ में जाके काम करना है, आने से पहले आप लोग सोचिए कि कौन सा कंसल्टेंसी आपको चूज करना है. कंसल्टेंसी ही आपके इस रोल में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है कंसल्टेंसी. ओके गाइस, सो यू हैव टू चूज अ कंसल्टेंसी वेरी वाइजली. एंड आप लोग को तो मेरा एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ ना, तो मुझे ये भी बोलना चाहिए कि मेरे केस में क्या हुआ था कि एक्चुअली में ये वाला जो मैं गई उसमें मैं जाने वाली नहीं थी, मेरा पति जाने वाला था. फिर क्या हुआ, और ये कंट्री भी गल्फ में भी ट्राई नहीं किया था हमने, तो हमने यूरोपियन कंट्री के लिए, हमने नहीं, मेरे पति ने यूरोपियन कंट्री के लिए ट्राई किया था. तो यूरोपियन कंट्री के लिए ऐसा होता है गाइस, उसको भी मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा बोल देती हूँ, फिर बाद में आप लोग को और जानकारी लेना है तो फिर मुझे आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम एंड what you call that one, through Facebook, or else you can comment down in my video only, this particular video only. So
गोल्फ तो गोल्फ हुआ, लेकिन यूरोपियन कंट्री के लिए तो आप लोग को बहुत ज़्यादा सतर्क होना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि यूरोपियन कंट्री ऐसा वैसा कोई नहीं आपको ले जा सकता है। तो हमने पहली बार में धोखा खाया, हमने पैसा भी दिया, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके भी बहुत लंबा स्टोरी है, तो इतना समझ लीजिए कि हमने यूरोपियन कंट्री के लिए ट्राई किया था मेरे पति के लिए, फिर मैंने पैसा भी दिया था, फिर वो पैसा हमारा लुट गया समझ लीजिए, ठीक है? तो और क्या हुआ, हम एक डिसीजन पे आया कि ओके चलो ठीक है, लेट्स ट्राई गल्फ कंट्री। तो हम दोनों ही गल्फ कंट्री ट्राई करेंगे बोल के फिर हमने शुरू किया हमारा ये वाला प्रोसेस। तो फर्स्ट में क्या हुआ कि इंटरव्यू, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग को इंटरव्यू में बैठना पड़ता है ना। तो इंटरव्यू बैठा में, इंटरव्यू बैठते समय भी आप लोग को सब कुछ जानकारी होना चाहिए कि आप लोग किस जगह के लिए कर रहे हो, कौन सा कंपनी के लिए कर रहे हैं। विदाउट having any knowledge, please don't sit for interview, because इंटरव्यू देने से पहले आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि वो कंपनी कैसा है और कौन सा कंपनी के लिए आप लोग बैठ रहे हो इंटरव्यू के लिए, और फिर जगह कौन सा है, कैसा है, उसका हिस्ट्री कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो सब आप लोग को पता होना चाहिए। क्योंकि इन सब ये सब चीज भी बाद में जाके आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो आपका इंटरव्यू तो हो गया। सो इंटरव्यू में ध्यान रखने पड़ता है कि आप लोग कहाँ पर कैसे करके वो सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो उसके बाद में क्या होता है, आप लोग इंटरव्यू पास करोगे या नहीं किया, वो आपको थ्रू कंसल्टेंसी ही पता चल जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है? और ऐसा ही वो वाला क्या बोलता है इंटरव्यूअर, अगर अच्छा क्या बोलूं, अगर वो लोग कुछ ऐसा है कि उन लोग को पसंद आया तो वो लोग ऑन द स्पॉट भी बोल देता है, जो कि मेरे साथ हुआ था। क्योंकि मुझे ऑन द स्पॉट ही बोल दिया गया था, यस यू आर सेलेक्टेड, यू लाइक दैट एंड दिस एंड दैट, ओके। तो बोल दिया गया था। अगर आप लोग को इंटरव्यूअर नहीं बोल देता फिर भी आप लोग मत घबराइए, क्योंकि आप लोग को कंसल्टेंसी के थ्रू पता चल जाएगा, ओके गाइस। सो उसके बाद में होता है, इफ यू गाइज आर सेलेक्टेड व्यू, देन क्या होता है कि आप लोग का वर्क परमिट आ जाता है। वर्क परमिट आप लोग का ऐसे ही कुछ का लगता है 1-2 हफ्ता, तो कुछ का लगता है महीना लगता है, ठीक है? तो आप लोग का वर्क परमिट आ जाएगा। वर्क परमिट आने से आप लोग को वर्क परमिट में दिखाई देगा कि आपका सैलरी कितना होगा, बेसिक सैलरी कितना होगा, आप लोग को अलाउंसेस कितना मिलेगा, क्या क्या है, कौन सा कंपनी है, ये सब कुछ आपको वो वर्क परमिट में ही वर्क परमिट और क्या बोलता है उसको ऑफर लेटर में ही आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? तो ऑफर लेटर में आप लोग को साइन करके भेजना होता है। फिर आप लोग दैट टाइम यू कैन डिनाई ऑल्सो दैट आई डोंट लाइक दिस पर्टिकुलर ऑफर, सो आई डोंट वांट टू डू, आप लोग ये भी बोल सकते हो। लेकिन ऐसा होता है कुछ कंसल्टेंसी आप लोग को पहले ही एक फॉर्म में साइन करवाता है, तो वो फॉर्म में साइन करने से पहले आप लोग को बहुत ही सोच समझ के आप लोग का पासपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है? इसलिए मैं बोला कि आप लोग जो भी कंसल्टेंसी चूज करे हो बहुत वाइजली, एकदम ही दिमाग में सब कुछ ध्यान में रख के आप लोग वो कीजिए, ठीक है? चूज कीजिए। फिर ऐसा होता है तो क्या बोला, हाँ, वो वर्क परमिट आने से आप लोग अगर डिनाई करोगे कि वो उसमें ऑफर लेटर में आप लोग साइन नहीं करोगे, तो वो लोग आप लोग से पैसा भी मांग सकते हैं। फिर आप लोग का पासपोर्ट वगैरह क्या बोलता है पासपोर्ट वगैरह फिरता लेने के लिए फिर आप लोग से पैसा भी मांग सकता है। और नहीं तो आप लोग को फिर से आप लोग को चांस मिलेगा कि फिर से दूसरा कंपनी में ट्राई करो और दूसरा इंटरव्यू में भी आप लोग भेज सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया ऑफर लेटर के बाद। ऑफर लेटर आप लोग ने ऑफर लेटर यदि आप लोग ने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया और फिर साइन करके भेज दिया, तो फिर आप लोग का क्या होता है, वीजा के लिए प्रोसेस होता है। तो वीजा के लिए प्रोसेस जब होता है तब आप लोग को, अगर आप लोग दुबई छोड़ के बाकी कंट्री के लिए ट्राई कर रही हो, बाकी गल्फ कंट्री के लिए ट्राई कर रही हो, तो आप लोग को गाम का एक मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें पास होना पड़ता है, ठीक है? तो मेरे पास वो वाला एक मेरे पास प्रेस्क्रिप्शन भी है वो गामका के लिए। तो
मैं आप लोग को उसका भी वीडियो उसका भी वो साइट में डाल दूंगी। हाँ ठीक है। तो काम का मेडिकल के लिए आप लोग दिल्ली नहीं तो मुंबई और फिर कलकत्ता जा सकते हो। क्यों सो मेरे लिए कन्वीनियंट था कि कलकत्ता में जाऊँ। तो फिर मेरा कंसल्टेंसी ने मुझे बोला कि कलकत्ता में बहुत ज़्यादा वो होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप दिल्ली जाओ या नहीं तो मुंबई जाओ। तो मेरे लिए कन्वीनियंट था मेरा दिल्ली जाने, हाँ दिल्ली जाना। तो मैं आई प्रिफर दिल्ली। सो मैं दिल्ली गई, मैं और मेरा हस्बैंड दिल्ली गई, फिर गया सो ऐसा हुआ। ठीक है। तो हम लोग ने जाके वो हम लोग का 3 दिन का प्लानिंग था, बट हमको बहुत ज़्यादा रुकना पड़ा क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम दिखाई दिया। पता नहीं उसमें जेन्युइन प्रॉब्लम था, मेरा गांव का मेडिकल में जेन्युइन प्रॉब्लम निकला था या फिर कुछ और है, आई डोंट नो। मैंने उससे पहले भी, क्योंकि आप लोग का कंसल्टेंसी इधर पर भी कर देता है और ये सब मेडिकल वगैरह सब लोग आपकी तरफ से होता है। ठीक है। फिर भी ऐसा होता है कि आप लोग का मेडिकल में एक ही बार में हुआ तो अच्छा है। आप लोग तो पहले आपका नेटिव प्लेस जहाँ है वहां पर भी आप लोग प्री मेडिकल करके जाते हो। ठीक है। गामका के लिए, क्योंकि कोई भी ऐसा तो नहीं है कि गामका के लिए सीधा आपको भेज दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मुझे भी मेरा भी यहाँ पर सिलगुड़ी में थोड़ो टेस्ट हुआ था, कुछ टेस्ट करके बोल के हुआ था, वो टेस्ट भी मेरा कंसल्टेंसी ने कर दिया। आप लोग के केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद आपको करना पड़े। ठीक है। तो वो सब हुआ और फिर मैं दिल्ली गई और गामका के लिए, तो मैंने किया और उसमें रिपोर्ट आने में टाइम लग गया 2 दिन। तो रिपोर्ट आया तो मेरा ये क्या बोलता है अल्ट्रासाउंड क्या बोल प्रॉब्लम दिखाई दिया। तो फिर से मुझे अल्ट्रासोनोग्राफी मैंने कर लिया था, फिर एक मशीन में डाल के करना है, वो वाला मुझे पता नहीं उसका याद नहीं आ रहा है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। वो मशीन में अपना आपका ये हाफ बॉडी डाल के करता है, वो आई डोंट नो वो वाला। अगर मेरे पास पिक्चर है तो मैं आप लोग को डाल देती हूँ। ये सब वाला किया था। अभी मुझे पता नहीं क्यों नाम याद नहीं आ रहा है उस टेस्ट का। सो मैंने वो किया और फिर बाद में मेरा टेस्ट अच्छा हुआ, तो मेरा उसमें फिट लेके आप लोग को दे दिया जाता है। तो उसमें मेरे को 5 दिन लगा, तो आने जाने में हमको बहुत दिक्कत हुआ गाइस। आप लोग को ये सब सोच के चलना पड़ता है। ठीक है। और मैं एक बात बोलना भूल गई गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पहले आपका जब आपको वर्क परमिट मिलेगा ऑफर लेटर साइन करने से तुरंत बाद आप लोग को एक पीसीसी बोल के करना पड़ता है। वो पीसीसी आप लोग को हर एक कंट्री, जो भी कंट्री जाओगे आप लोग, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो आपको आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग सिलीगुड़ी में, अगर सिलीगुड़ी में हो तो सिलीगुड़ी सेवा केंद्र बोल के सिटी सेंटर के पास में है, वहां पर जाके करना पड़ता है। तो मैंने पीसीसी भी कर लिया था। ठीक है। तो ऐसा होता है और फिर उसके बाद में गामका का मेडिकल वगैरह हो जाता है। ठीक है। तो मेरा मेडिकल अभी अच्छा हो गया, तो फिट में आया, तो अभी मुझे घर आना था वापस। फिर मैं घर वापस आई, दिल्ली से घर वापस आई और मेरा क्या था कि हम लोग को जाना था, दोनों को जाना था, तो इसलिए मैंने वो भी कर रखा था, हम लोग का कोर्ट मैरिज भी कर रखा था। तो कोर्ट मैरिज करने से अच्छा होता है, इन फ्यूचर हो गया तो हम लोग को चाहिए बोल के हम लोग ने वो भी कर रखा था। ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए इस चीज के लिए, तो अच्छा होगा। और फिर उसके बाद हम लोग घर आए और घर आने के बाद हमको बोला गया कंसल्टेंसी के द्वारा कि हमने वो भेज दिया ना, कंसल्टेंसी को भेज दिया कि वो मेरा फिट आ गया है, गामका का मेडिकल फिट हो गया है, सब कुछ हो गया। तो मैंने पीडीएफ बना के मैंने भेज दिया कंसल्टेंसी को। ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या होता है कि आपको अभी वेट करना है आपका टिकट के लिए, क्योंकि वर्क परमिट में दे रखा होता है 3 महीने के लिए, वर्क परमिट सिर्फ 3 मंथ्स के लिए होता है। शायद गल्फ कंट्री में मुझे पता नहीं हो अभी, लाइक क्या बोलता है, सारे गल्फ कंट्री में ऐसा है कि सिर्फ कुवैत में ऐसा है, क्योंकि मैं तो कुवैत में गई थी ना, तो थोड़ा बहुत जानकारी कुवैत के लिए ज्यादा है मुझे। ठीक है। तो ऐसा होता है कि आप लोग को वो फिर कंसल्टेंसी में देने के बाद आप लोग को कंसल्टेंसी फिर बोलेगा कि टिकट के लिए वेट करो, और वर्क परमिट आप लोग को 3 मंथ्स के लिए ही भेजा हुआ होता है उधर से। ठीक है। तो मेरा सब कुछ हो गया था, अभी मैंने सब कुछ भेज दिया था और मेरे कंसल्टेंसी ने बोला कि आप लोग का बस टिकट आना बाकी है। और फिर यहाँ से करने वाली मैं सिर्फ अकेली थी। ठीक है।
तो बाद में क्या हुआ, मैं पूछता रह गया कि मेरा तो अभी मेरा, क्योंकि मेरा वीजा, वो वर्क परमिट का जो होता है वो वीजा भी भेज दिया था ना, वर्क परमिट का वीजा अलग से होता है और फिर आप लोग वहां जाके वहां का वीजा दूसरा होता है, ठीक है गाइज। तो मेरा वीजा सिर्फ 3 महीने के लिए था, ठीक है, इधर से वहां पर पहुंचने के लिए सिर्फ 3 महीने के लिए था। तो मेरा क्या हुआ था, मार्च 3 तारीख को तो मेरा वो एक्सपायर होने वाला था, फिर मैं फरवरी 26-27 तक मैं तो यहीं पर थी। तो मुझे ऐसा हुआ कि गाइस मेरे साथ धोखा हुआ, ये सोच में मेरे में सोच आया। फिर क्या हुआ कि वो लोग ने जाने से 2 दिन पहले, दो रात पहले वो लोग ने मुझे इन्फॉर्म किया और मैंने पूछा मेरे दोस्त लोग को भी उधर पर पहुंच के, वो लोग को भी ऐसा ही किया। बहुत कंसल्टेंसी ऐसा ही करता है कि आप लोग को ज्यादातर टाइम नहीं देता है, तो आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रह जाइए तो अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर, लाइक मैं जितना प्रिपेयर होना चाहिए था, आई वॉज थिंकिंग ओ माई गॉड, आई लाइक मेरे साथ ये क्या हो गया सोच के बोल के, ठीक है। कंसल्टेंसी भी अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहा था ना, तो ऐसा हो रहा था। फिर मिसकम्युनिकेशन भी हो रहा था, हमारे साथ पहले ही प्रॉब्लम हुआ था, तो मेरे में लाइक वो ट्रस्ट इशू हो गया था। फिर मैं तो उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं था, थोड़ा थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर रही थी। फिर अचानक वो बोल रहा है कि आपको परसों जाना पड़ेगा, परसों आपको पहुंचना पड़ेगा, आपका फ्लाइट इधर इधर से इतने इतने बजे के है, तो आपको यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। तो फिर उन लोगों ने मेरे को खाली इंटरनेशनल एयरलाइन का ही बुक किया था, तो मुझे डोमेस्टिक वाला मुझे अपने आप करना पड़ा। तो आप लोग वीडियो देख सकते हो हम कैसे चले गए। मैं कलकत्ता से, मेरा इंटरनेशनल फ्लाइट कलकत्ता से था, तो कलकत्ता तक मैं और मेरा हस्बैंड चला गया। हम लोग चले गए दोनों बाई बॉस, और वो बॉस बहुत अच्छा था, प्लेन से भी अच्छा था, आप लोग को मैं कह नहीं सकती, सच में बॉस बहुत ही अच्छा था, प्लेन से भी अच्छा था, कंफर्टेबल भी था, बहुत कंफर्टेबल था। प्लेन में तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, एंड other issues I can't tell because this particular video is not regarding all those things, no. So guys, इतना ही था कि मैं कैसे पहुंच गई, हाँ ठीक है। तो बाई बस में कलकत्ता पहुंच गई, और फिर कलकत्ता तक तो मेरे साथ मेरा हस्बैंड था। फिर उसके बाद में मैं अकेले ही कलकत्ता से कुवैत तक पहुंच गई गाइज। सो जस्ट थिंक हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम। सो यस गाइज, मैं अकेले इंडिया से कलकत्ता तक कुवैत तक अकेले चली गई, वो भी रात के टाइम पर। इतना ज्यादा मुझे क्या क्या हुआ गाइस, वो वीडियो में, दूसरे वीडियो में बताऊंगी वो क्या क्या हुआ वहां पहुंचने के बाद, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगी। लेकिन फॉर दिस वीडियो, दिस इज इट, आई वांट टू एंड हियर बिकॉज या अभी मैं बहुत ज्यादा बोल चुकी हूँ, अभी इससे ज्यादा बोलूंगी तो फिर मेरा गला बैठ जाएगा। आप लोग देख रहे होगे मेरा शोर कितना था, फिर अभी कितना होके आया, तो ऐसा है गाइज। आई होप आप लोग को समझ में आया क्या हुआ, कैसा हुआ। अभी भी आप लोग को अगर कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप लोग बेझिझक होके कमेंट कर सकते हो, और फिर इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो। और इतना ही बोलना था गाइज मेरा प्रोसेस के बारे में, हाउ आई स्टार्टेड माई प्रोसेस फॉर गल्फ कंट्री एंड देन हाउ इट एंडेड अप। सो ऐसा ही था, और फिर मैं पहुंच गई कुवैत। सो आफ्टर रीचिंग देयर क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर मैं क्यों वापस आई, ये सब भी मैं वीडियो बनाऊंगी जरूर, और मेरा हिंदी थोड़ा इम्प्रूव हो जाए तब तक। सो मैं वो बनाऊंगी वो वाला वीडियो भी। और अभी के लिए मुझे आप लोग क्या बोलता है, बाय बोल दीजिए, क्योंकि मेरा शोर अभी बैठने ही वाला है। तो मैंने, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्यों ये लड़की बार बार नीचे देख रहे हैं, तो आप लोग के लिए मैंने यहाँ पर कहीं भूल ना जाऊं बोल के यहाँ पर मैंने टॉपिक लिख दिया था। क्योंकि गाइज ऐसा होता है कि वीडियो बनाने से पहले
बहुत ये बोलूंगी बोल के सोचती हूँ, फिर वीडियो बनाने के टाइम पर कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सब टॉपिक नोट करके लिखा था। सो आज का टॉपिक कवर हो गया है, तो इसीलिए मैं अभी आप लोग को बाय बोलूंगी, फिर बाद में कि आप लोग को अगर यू वांट टू नो मोर अबाउट the process and also regarding my job everything, if you want to know more then please do subscribe and comment also, because subscribe करके ही तो आप लोग को वीडियो बारंबार दिख जाएगा ना, आपको फिर दूसरा वीडियो दिखने के लिए फिर आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तो सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड देन कमेंट करना भी मत भूलेगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। जितना भी जानकारी था, बीइंग ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बोला है, जो भी बोला है मैंने आप लोग को सच बोला है, सच के सिवा कुछ और नहीं बोला है, ठीक है गाइस। तो मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया वो सब मैंने यहाँ पर बोल दिया है। तो अभी और जानकारी के लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर कमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू my channel and please click the bell icon also, because without doing so you will not get notification on your phone. So please guys, do the pleasure, and thank you so much for watching till the end. Bye guys, stay tuned for the next one.